मुनीर का टुकड़े टुकड़े प्लान, बेहतर शासन या पाकिस्तान को तोड़ने की पटकथा। जी हाँ, इस्लामाबाद से कराची और क्वेटा से गिलगित तक आज पाकिस्तान के भीतर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या देश एक बार फिर 1971 जैसे ऐतिहासिक मोड़ की ओर बढ़ रहा है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जुड़े कथित डिवाइड एंड फ्रैगमेंट प्लान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और बेहतर शासन का रास्ता बता रही है, जबकि आलोचक इसे सत्ता बचाने और सेना के शिकंजे को मजबूत करने की रणनीति मान रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान इस समय 4 प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बटा है। प्रस्तावित योजना के तहत इन्हें तोड़कर करीब 12 छोटे प्रांत बनाए जाने की बात सामने आई है। फेडरल कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान ने 8 दिसंबर को जियो टीवी पर कहा कि छोटे प्रांत प्रशासन को आसान बनाएंगे और विकास की रफ्तार तेज करेंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि असली मकसद सत्ता का केंद्रीकरण है। छोटे प्रांतों के जरिए केंद्र और सेना का नियंत्रण बढ़ाना और क्षेत्रीय दलों की ताकत कमजोर करना। 1947 में बने पाकिस्तान में कभी 5 प्रांत थे, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। आज वही डर फिर सतह पर है। आरोप है कि आसिम मुनीर ने हालिया संवैधानिक बदलावों के जरिए अपनी टेन्योर बढ़ाई, आईएसआई पर सीधा नियंत्रण मजबूत किया और विपक्ष खासकर पीटीआई को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। न्यूट्रैक की 10 दिसंबर की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यह योजना क्षेत्रीय असंतोष को विद्रोह में बदल सकती है, क्योंकि पीपीपी, एएनपी जैसे दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले सिंध में इस योजना के खिलाफ सबसे तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कराची जैसे महानगर के बावजूद सिंध लंबे समय से संसाधनों के शोषण और राजनीतिक हाशिए पर होने की शिकायत करता रहा है। वहीं पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने इस प्लान को सिंध के खिलाफ साजिश बताया है। वहीं बीते दिनों सोशल मीडिया पर हैशटैग सिंधुदेश ट्रेंड भी कर रहा था। 8 दिसंबर को कराची में हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। सिंधी राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि सिंध की जमीन, संस्कृति और पहचान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अगर सिंध को 2 से 3 हिस्सों में बांटा गया तो पीपीपी की पकड़ कमजोर होगी और अलगाव की मांग और तेज हो सकती है। जानकारों का कहना है कि कराची जैसे शहर में बंद और हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान पहले ही अलगाववाद, सैन्य कार्रवाइयों और संसाधन शोषण के चलते उबाल पर है। वहीं सीपीईसी परियोजना पर हमले और बलूच लिबरेशन आर्मी की सक्रियता इसका उदाहरण है। मुनीर भले ही विद्रोह को विदेशी साजिश बताए, लेकिन स्थानीय बलूच नेताओं का कहना है कि असल वजह जबरन गायब किए गए लोग, आर्थिक उपेक्षा और सैन्य दमन है। प्रस्तावित योजना के तहत बलूचिस्तान को छोटे हिस्सों में बांटना विद्रोह को दबाने की कोशिश मानी जा रही है, लेकिन जानकार चेताते हैं कि इससे पीएलए जैसे समूह और मजबूत हो सकते हैं। हालात बिगड़े तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा गिलगित बल्टिस्तान पहले से ही संवैधानिक दर्जे की कमी, जमीन हड़पने और मानवाधिकार उल्लंघनों से जूझ रहा है। नवंबर 2025 में काराकोरम हाईवे का ब्लॉक होना, व्यापारियों के धरने और बड़े प्रदर्शन इस असंतोष का संकेत है। अब अगर इस क्षेत्र को नए प्रांतों में बांटने की कोशिश हुई तो संवैधानिक संकट और गहरा सकता है। वहीं स्थानीय लोग इसे दमन की नई रणनीति मान रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले दबी है। ऊपर से लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और सेना का बढ़ता दबदबा हालात को और विस्फोटक बना रहा है।